इस वीडियो में बूढ़ा केदार और प्रथम केदार चलेंगे। जी, ऐसे केदार जिन्हें केदारनाथ से भी प्राचीन माना जाता है, जिन गांवों के लोग 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने तो जाते हैं लेकिन केदारनाथ नहीं। वे मानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके केदार का अपमान हो जाएगा। पांडवकालीन इन केदारों में इस तरह की कई मान्यताएं चौंकाती हैं। तो चलिए हिमालय पदयात्रा में आगे बढ़ते हैं और नितांत अनोखे शिवलिंग बूढ़ा केदार और प्रथम केदार के दर्शन करते हैं। उत्तर काशी से विदा लेकर केदारनाथ धाम की ओर चल पड़े। भागीरथी पर बन रहे पुल को पार किया तो ऐसा लगा कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लिया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी उत्तर काशी को विदा कर रहे हैं, उसे प्रणाम कर रहे हैं, उससे निवेदन कर रहे हैं कि वो बाबा केदार के धाम तक सकुशल पहुंचाए, यात्रा को निर्विघ्न और निष्कंटक करे। मुख्य मार्ग पर आने के लिए जैसे जैसे ऊपर चढ़े, उत्तर काशी का विहंगम दृश्य दिखा। भागीरथी के दोनों तटों पर बसा उत्तर काशी पहाड़ पर टंगा कोई सुंदर सा चित्र दिख रहा था। ऊपर वनाच्छादित पहाड़ियां और नीचे मनुष्य के बनाए उसके अपने सपनों के घर। कोई शहर हो या कस्बा, सुबह सुबह थोड़ा आलसाया रहता है। हाँ, घरों से निकलकर बच्चे जरूर स्कूल की तरफ भाग रहे होते हैं। घरों से उनके टिफिन बनाने की सुवास आती रहती है। सुबह की पाली के लिए जाने वाले कामकाजी जल्दबाजी में होते हैं। ये सब तो चलता रहता है, लेकिन शहर तभी पूरी तरह उनीदा होता है जब सारी दुकानें खुल जाती हैं और लोग जरूरत खरीदने निकल पड़ते हैं। वैसे उत्तर काशी तब जागता है जब बाबा विश्वनाथ के सामने भक्तों की भीड़ लग जाती है। यात्रा सड़क पर ही थी, लेकिन पूरे दिन चढ़ाई, चढ़ते रहे। उत्तर काशी से केदारनाथ के रास्ते पर हैं। पहाड़ियां चढ़ रहे हैं। पहाड़ी जितनी ऊंची है, इन पहाड़ियों को मात देते हुए वैसे ही ऊंचे ये चीड़ के वृक्ष हैं। निचली पहाड़ी से ऊपर उठकर आए हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पहाड़ी से ऊपर इनका कद निकल गया है। ऊंचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ से भी ऊंचे हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि एक के बाद एक के कंधे पर पैर रखकर ये पहाड़ी की ऊंचाई पर आ गए हैं, उसकी बराबरी पर आ गए हैं। 10 बजे मानपुर पहुंचे। हनी विलेज, शहद का गांव। यहां शहद खूब है या लोग शहदीले हैं, दोनों ही तब पता चलता जब थोड़ी देर इस गांव को चखते। सड़क चलते कोई गांव या कस्बा अपने आप को यूं ही तो नहीं परोस देगा। यहीं से गांव के सीढ़ी नुमा खेत दिखे और उन खेतों में काम करती महिलाएं। यहां खेती करना बहुत ही श्रम साध्य है। यही कोई 10 बाय 40, 10 बाय 50 के खेत रहते हैं। पहाड़ों से उतरकर ट्रैक्टर खेतों तक नहीं पहुंच सकते। हल बैल भी इक्का दुक्का ही दिखते हैं। ज्यादातर पुरुष महिलाएं खुद ही खेतों में काम करती हैं। कोई खेत तैयार कर रहा था तो कोई गुड़ाई कर रहा था। आगे के गांव धनेल में एक नदी पहाड़ से उतरकर भागीरथी की ओर जा रही थी। पुल के पास बैठे एक युवक से नदी का नाम पूछा तो उसने इंद्रावती बताया। नदी की बात पर याद आया कि यमुनोत्री के मार्ग पर थे तो आते जाते मां यमुना का साथ रहा। पूरे मार्ग पर पहाड़ से झरते झरने थे।
प्यास लगे तो ठंडा ही सही जल परोस देते थे। फिर नौगांव से चले तो गंगूरी तक असी गंगा ने साथ निभाया। फिर उसने भागीरथी के हवाले कर दिया। जब तक उत्तरकाशी नहीं आ गए, भागीरथी का पल पल का साथ और दर्शन बना रहा। पहाड़ों पर जगह जगह पानी के झरने मिलते रहे, न पीने के पानी का संकट और न शौच का। उत्तरकाशी से केदारनाथ के लिए निकले तो 28 किलोमीटर चौरंगी तक पहाड़ पर झरनों का अकाल था। मानपुर के थोड़ा ऊपर एक झरना चल रहा था बस। आगे कुछ झरनों के निशान अवश्य दिख रहे थे। लगता है कि गर्मी की वजह से सूख गए होंगे। बहरहाल नदी ने साथ छोड़ा तो झरनों ने भी छोड़ दिया। चौरंगी खाल तक पूरा रास्ता घने वनों से होकर जाता है। चीड़ के बहुत ऊंचे वृक्ष हैं, सड़कें सर्पीली हैं और चीड़ वृक्ष भी चित्तीदार सांप की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि ये विशाल पर्वत शिवलिंग हैं और ये चीड़ वृक्ष उनके गले में लिपटे हुए सर्प। जैसे भोलेनाथ के गले में होने पर सर्प डरावने नहीं लगते बल्कि उनका श्रृंगार लगते हैं, उसी तरह ये चीड़ के पेड़ भी हैं। पहाड़ों की यात्रा भी बहुत विचित्र है। गोल गोल घूमते रहिए, वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। एक पहाड़ को पार करिए तो दूसरा पहाड़ इस तरह बुला लेता है कि बस जैसे वो आतिथ्य कर रहा हो, पाहुना कर रहा हो। ऐसा लगता है कि बस इस पहाड़ को चढ़ेंगे और चढ़ाई ढलान में बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। चढ़ते रहते हैं और एक पहाड़ अपनी सड़क दूसरे पहाड़ को सौंप देता है और चढ़ाई लगातार आगे बढ़ती रहती है। इस तरह घने वनों के बीच में चलना सुखद तो होता है, लेकिन चढ़ाई चढ़ाई होती है, सांस की परीक्षा तो लेती ही है। पहाड़ चढ़ते हुए कभी तरंग में चले तो कभी थोड़ी थकान लगी। दोपहर के 1 बज रहे होंगे। थक गए तो सड़क किनारे चीड़ के पत्तों पर सो गए। थकान और नींद हो तो क्या पत्थर और क्या चीड़ के पत्ते, सब मुलायम गद्दे ही लगते हैं। लेटे तो 1 घंटे के लिए सो गए। जागे तो थोड़ी ताजगी महसूस हुई। चौरंगी खाल 7 किलोमीटर था। 2 बैठक में आ गए। यहां नवनाथों में एक नाथ चौरंगी नाथ का मंदिर और 5-6 छोटी छोटी चाय नाश्ते की दुकानें हैं। इसके अलावा न एक भी घर और न गांव। मंदिर के पुजारी ने बताया कि तीर्थ यात्रा के इसी मौसम में लोग व्यापार करने के लिए यहां आते हैं, फिर अपने अपने गांव चले जाते हैं। उन्होंने चौरंगी से बूढ़ा केदार जाने के लिए छोटा रास्ता भी बताया। आज गणेश चतुर्थी थी और उपवास था। शाम को होटल वाले भाई से आलू फ्राई करने के लिए बोला तो उन्होंने बहुत ही सफाई से आलू तैयार किया और परोसा। पैसे देने लगे तो ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि आप पैदल तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हम आपकी थोड़ी सेवा कर लें तो शायद कुछ पुण्य मेरे हिस्से भी आ जाए। मंदिर में शेड के नीचे सोए। 3 तरफ से खुला था, ठंड जमकर लग रही थी। स्लीपिंग बैग काम आया। परमात्मा ने साथ दिया कि आज बारिश नहीं हुई, वरना स्लीपिंग बैग को भी उसकी औकात पता चल जाती। जो कुत्ते दिन में अलसाए से मंदिर के सामने पड़े थे, रात भर भौंकते रहे, जाने किसे और क्यों। जंगल के बीच उनके कोरस को समझने का प्रयास करता रहा और जाने कब नींद आ गई। एक ही करवट में रात के 3 बज गए और उठने का समय हो गया। टिमरू को यहां पंडित जी तेजबल बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि ये लकड़ी बाहरी अलाओं बलाओं से बचाती है। इसका कांटा जलाकर काली मिर्च के साथ पीस कर देने से मिर्गी में लाभ होता है। इसकी छाल जरा सा खाने से ताजगी आ जाती है। छाल का असर तो मैंने तत्काल देखा। वे उसकी छोटी छोटी लकड़ी प्रसाद के रूप में देते हैं। चीड़ के ऊंचे वृक्ष
और उन वृक्षों के बीच जाने कौन कौन से अनचिन्हे पेड़। सबसे जान पहचान करनी हो तो योगी बनकर इनके साथ बैठना पड़ेगा। एक एक करके इनसे इनका कुल गोत्र पूछना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी ये न बताएं तो इनसे अपनी रिश्तेदारी बतानी होगी। यही कि आज जिस जगह तुम मौन खड़े हो वो जगह कभी तो हमारी रही होगी। आज जिस तरह मैं चल रहा हूं पीठ पर बैग लादे, कभी तो तुम चले होगे। हमारी तुम्हारी केवल जगह बदली है, वरना हम दोनों तो एक ही हैं, इसी पंचभूत के जाए। खैर, न हमारी इतनी क्षमता है कि उन्हें उनकी भाषा में समझा सकें, और न उन्होंने हमारे ऊपर इतनी दया दिखाई कि भाई मानकर हमारी भाषा में बता दें अपना नाम और गुण। हाँ, बुरांश से परिचय अवश्य हो गया है, तो उनके लाल लाल फूल इशारा करके अक्सर अपने पास बुलाते रहते हैं। इस पहाड़ और जंगल में अपनापा दिखाते रहते हैं। इस हिमालय के पास देने के लिए क्या क्या नहीं है। हाँ, हम क्या क्या ले पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। सुबह चौरंगी खाल से निकले तो उसी पहाड़ को उतरना था जिसे कल दिन भर चढ़े थे। लंबी ढलान के साथ उतर रहे थे। चौरंगी नाथ मंदिर के पुजारी ने कहा था, बिल्कुल सीधे जाना, कहीं नहीं भटकोगे। लेकिन जंगल पहाड़ में बिल्कुल सीधा होता कहां है। सुबह 6:30 बजे चौरंगी खाल से निकले हैं और इस तरह छोटी गली में घुसे हैं कि वन ने आत्मीय अभिनंदन किया है। घना वन, बोरास के पेड़ हैं और अन्य नाना प्रकार के पेड़ हैं जिनके बारे में हमारी अपनी जानकारी नहीं है। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछे तो ही वे बता पाएंगे कि ये कौन से वृक्ष हैं जो आज हमें रास्ता दे रहे हैं और अपनी सकरी गलियों से होकर बाबा केदार के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। जंगल में यही कोई 2 किलोमीटर चले होंगे कि सीधे सीधे 2 रास्ते आ गए। अब किस सीधे वाले रास्ते में जाएं? सोचते विचारते खड़े हो गए कि पहाड़ चढ़ता एक ग्रामीण मिल गया। उसने बताया कि इस सीधे वाले रास्ते से जाओ महाराज। साथ में यह भी बताया कि बिल्कुल बाएं वाले रास्ते से जाना। अब उसकी बात मानी। चलते रहे कि थोड़ी देर में कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। अंदाजा लगा कि किसी का घर है। इतने में नीचे से एक महिला की आवाज आई, नीचे आ जाओ महाराज, गलत रास्ता पकड़ लिया है, वो रास्ता तो हमारे छानी को जाता है। नीचे उतरे और उसके साथ साथ भटकन वाली गली को पार किया। रास्ते में उसके घर परिवार के बारे में बातें होती रहीं। उसके पीठ पर टोकनी थी और स्लीपर पहने वो आगे आगे चली जा रही थी। हम फिसले नहीं, इसलिए वो अपनी डंडी से गली में पड़े चीड़ के पत्ते हटाती जा रही थी। जैसे ही मुख्य पगडंडी में आए, उसने कहा कि अब आप लोग आराम से आइए, कहीं नहीं भटकेंगे, हम चलते हैं। और वो देखते ही देखते छूमंतर हो गई। किसी मोड़ के बाद उसकी पीठ दिखना बंद हो गई। आधे पौन घंटे बाद जब हम गांव पहुंचे और वहां से नीचे उतर रहे थे, तब उसने देखा और कहा, आ गए महाराज? हमने हां कहा। चाहे महिलाएं हों या पुरुष, पहाड़ी लोगों के साथ चलना मुश्किल है। उनकी रफ्तार बहुत होती है। अब इस पहाड़ ने हमें भटकाया तो इसी ने हमें राह भी दिखाई। इस पहाड़ को अगर एक गली को अनेक गलियों में बदलने का हुनर आता है, तो इन्हीं अनेक गलियों में मंजिल की ओर जाने वाली एक गली भी है। इसीलिए तो इस हिमालय से कई पंथों का जन्म हुआ और उन्हीं पंथों से लोग अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचे। सीधे शब्दों में कहें तो अलग अलग साधना पथ से एक ही परमात्मा तक। चौरंगी से नीचे उतर रहे थे। बिल्कुल नए तरह के वृक्षों से परिचय हो रहा था। सुबह प्रसाद के रूप में जिस टेमरू की डंडी मिली थी, वो भी पूरे जंगल में जगह जगह फूला हुआ था।
जंगल हमारे स्वागत में हल्का हल्का महक रहा था। चौरंगी खाल से धनतोरी 12 किलोमीटर है, लेकिन शॉर्टकट आने से लगभग आधा हो गया। सड़क छोड़ने से तीर्थयात्रियों को लेकर चल रही गाड़ियों का धुआं भी सांस में घुलने से बच गया। धनतोरी से एक रास्ता केदारनाथ के लिए जाता है और एक बूढ़ा केदार के लिए। हम लोग बूढ़ा केदार के रास्ते में हैं। इस रास्ते से कम ही लोग जाते हैं, इसलिए यहां आमतौर पर शांति है। उत्तरकाशी से चौरंगी खाल और चौरंगी खाल के बाद धनतोरी, और अब आ गए हैं भड़कोट। बूढ़ा केदार के रास्ते पर हैं। सड़क है और सड़क के साथ साथ प्रकृति का बहुत ही अनुपम दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। पहाड़ियाँ चारों तरफ हैं और पहाड़ियों के बीच में बसे छोटे छोटे गांव हैं। उन पहाड़ियों में सीढ़ी नुमा खेत हैं। उन्हीं खेतों के बीच में कोई छोटे छोटे घर हैं। जो लोग रहते हैं वो भी बहुत दिल के अच्छे हैं। पता पूछें तो पता बताते हैं, और अगर आपको भूख लगी है तो भोजन भी कराते हैं। पहाड़ चढ़ रहे थे कि 75 साल के कुंदन लाल मिल गए। पीछे के गांव से अपनी बेटी के यहां जा रहे थे। बातें होने लगीं। मैंने कहा, इस पहाड़ में कोई झरना मिलेगा आगे जिसमें पानी पिया जा सके? उन्होंने कहा, यह तो सूखा पहाड़ है महाराज, सब पानी नीचे चला गया है। हम सुस्ताने के लिए बैठे तो कुंदन लाल भी सहगल हो गए। पहाड़ चढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा जीवन भी इन पहाड़ी सड़कों की तरह ही है। एक तरफ मुश्किलों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिन्हें पार करना असंभव जितना कठिन है, तो दूसरी तरफ ऐसी खाई कि गिरे तो शनाख्त होना भी संभव नहीं। रास्ता बहुत संकरा है, जिस पर नाना प्रकार के वाहनों को भी गुजरना है और पदयात्रियों को भी। भड़कोट पहुंचे तो पानी भी मिला और सत्कार करने वाले लोग भी। चाय भोजन के लिए पूछा, हमने इनकार किया तो 1 दर्जन केला मंगाकर खिलाया। एक 83 साल के बाबा जी आए। जब तक चल नहीं दिए तब तक वे बातें करते रहे। कमद वहां से कोई 4-5 किलोमीटर था, लेकिन चढ़ते चढ़ते खूब थकान लगी थी। कुल 15-16 किलोमीटर ही चले होंगे, लेकिन थके ऐसे कि 30 चल लिए हों। कमद पहुंचे तो आसमान में बादल आ गए। तेज हवा चलने लगी। ठंडक का एहसास होने लगा। सामने मॉडल प्राथमिक स्कूल दिख गया। बगल में ही मंदिर भी है। मंदिर में कोई नहीं था, रुकने को जगह भी नहीं थी। हम स्कूल ही पहुंच गए। स्कूल में ही एक शिक्षक रहते हैं। उन्होंने बिछाने के लिए दरी दी और रात को दाल रोटी भी खिलाई। सज्जन हैं। उनकी इस सज्जनता का प्रत्युत्तर देने के लिए हमारे पास धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं था। दूसरे दिन फिर एक नदी के किनारे विश्राम था। ये गंगोत्री के सहस्त्रताल से आती है। घुंसूर नाम है इसका। अभी बहुत पानी नहीं है, लेकिन इतना है कि बच्चे नहा सकते हैं। प्रवाह अपनी ओर ध्यान खींच लेता है। रात भर आंधी चलती रही। कभी बादल दिखते, कभी थोड़ी फुहारें आती और कभी आसमान साफ हो जाता। रह रहकर ठंडी हवा कमरे में आती रही। बिजली गुल थी, लेकिन पहाड़ों में सोलर स्ट्रीट लाइट का इंतजाम सरकार ने अच्छा कर रखा है, इसलिए बिजली गुल होने के बाद भी सड़कों में अंधेरा नहीं होता। कमद से मेड गांव तक 10 किलोमीटर चढ़ाई ही चढ़ाई। बीच बीच में जंगल से होकर शॉर्टकट था। उतरते समय जंगल की भूल भुलैया में फंस गए। कहां से आगे बढ़ना है, कहां से बाहर निकलना है, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 2-3 घंटे बाद बाहर निकले तो सही राह पर थे। पहाड़ में अधिक देर तक भटकन नहीं रहती। ऊपर से नीचे का दृश्य दिखता रहता है। अगर सूझबूझ बनाए रखें तो कुछ देर में उलझन सुलझ जाती है। आज जिस तरह की घाटियों को पार करना पड़ रहा है, वो
इस बात का प्रतीक हैं कि जो श्रेष्ठ है वो ऊंचाई पर है, जो सर्वोत्कृष्ट है वो उच्चतम शिखर पर है। उसका नाम शिव है और उसकी राह भी थोड़ी मुश्किल है। बहुत ही घना वन है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और उस घने वन के बीच से होकर एक छोटी सी राह मिल जाती है, किसी के पदचिन्ह की राह मिल जाती है जो ले जाती है आगे आगे, जो ले जाती है उस शिखर की ओर जिसकी तलाश है। मेड से भी जंगल के रास्ते ही बूढ़ा केदार की ओर बढ़े। पहाड़ पर चढ़ने उतरने का मिला जुला आनंद था। जंगल, खेत और स्थानीय लोगों का संवाद यात्रा को रुचिकर बना रहा था। नीचे खेतों में धान की गुड़ाई कर रही महिलाएं और भी सुंदर दिख रही थीं। जब किसी से बूढ़ा केदार का रास्ता पूछते तो लोग बड़ी रुचि से बताते, गढ़वाली टोन में। कुछ तो बोलते ही नहीं, केवल हाथ से इशारा करते कि सीधे चले जाओ। कई तो आगे बढ़कर शॉर्टकट बता देते, महाराज जी वो नीचे वाली गली पकड़ लो, 2 बैंड कम हो जाएंगे, 3 किलोमीटर बच जाएगा। 3 बजे आगर पहुंच गए। यहां से बूढ़ा केदार 2.5-3 किलोमीटर है। आराम से पहुंच जाते, लेकिन यहां मंदिर में शनि स्थापना चल रही थी। भोजन के लिए रोका तो फिर हमने रात्रि विश्राम की ही सोच ली। तय किया कि बूढ़ा केदार के दर्शन कल सुबह करेंगे। अगली सुबह 6 बजे आगर के शिव मंदिर से निकले। बूढ़ा केदार के दर्शन करने की उत्सुकता थी। कोई 1.25 घंटे में पहुंच गए। पहले बाल गंगा और धर्म गंगा संगम में आचमन किया। पूर्व दिशा की ओर से आ रही दोनों नदियों का संगम देखा। दोनों हिमालय से निकलती हैं और यहां मिला मिलाई खेलती हैं। 2 व्यक्तियों का, 2 संस्कृतियों का, 2 देशों का और 2 मतों का मिलन जिस तरह से एक नई रचना करता है, उसी तरह से 2 नदियों का संगम भी है। कोई एक अपना संपूर्ण अस्तित्व दूसरे को सौंप दे, यह कोई आसान बात है क्या? हमारी भारतीय परंपरा में विवाह के बाद स्त्री इसी तरह पुरुष को अपनी सारी पहचान सौंप देती है। पिता के घर की पहचान पति के घर में मिला देती है। मुझे लग रहा था कि इन दोनों नदियों में आगे की यात्रा धर्मगंगा के रूप में होगी, लेकिन धर्मगंगा ने अपनी पहचान बाल गंगा को सौंप दी और बूढ़ा केदार के आगे केवल बाल गंगा बची। यह भी एक दर्शन ही है। जब बुढ़ापा आ जाए तो फिर आगे की सल्तनत बाल बच्चों को सौंप देनी चाहिए, यहां तक कि अपना धर्म कर्म भी। बाल गंगा नाम इसलिए भी चला होगा क्योंकि गंगा सी निर्मलता बालपन में ही होती है। बचपना ही सबका दुलार पाता है। संगम में आचमन के बाद बूढ़ा केदार पहुंचे। पहाड़ के ऊपर से जो लाल रंग का मंदिर दिखाई दे रहा था वो बूढ़ा केदार नहीं था। धर्मगंगा के तट पर थोड़ा आगे जाकर बूढ़ा केदार मंदिर था। अपनी तरह के हिमालयी शिल्प का अद्भुत मंदिर। इसका पुनर्निर्माण कुछ सालों पहले ही हुआ है। मंदिर के बाहर समाधियां और यज्ञशाला है। जाते ही मंदिर के पुजारी मिल गए और बोले, दर्शन करना है? हम लोगों ने हां कहा तो अंदर ले आए। मंदिर के अंदर अंधेरा रहता है। बिजली के हल्के प्रकाश में बाबा के दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर बड़ी सी शिला है। वो शिला ही शिवलिंग है। उस शिला में वृद्ध स्वरूप में भगवान भोलेनाथ उकेरे हुए हैं। गणेश, माता पार्वती, भैरव, धर्मराज, युधिष्ठिर सहित 5 पांडव हैं। अपनी तरह का अलग और अनूठा शिव दरबार है। ऐसा विशाल शिवलिंग और कहीं नहीं। इस शिवलिंग को लेकर 2 अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तब भोलेनाथ ने यहां उन्हें वृद्ध रूप में दर्शन दिया, जबकि पुजारी ने बताया कि महाभारत युद्ध के बाद वेदव्यास ने उन्हें प्रायश्चित करने के लिए ये जगह सुझाई और यहां आने पर
वृद्ध रूप में शिव ने उन्हें दर्शन दिए। कथा चाहे जो हो, पांडवों को यहाँ बूढ़े वेश में शिव दिखे, ये मूल बात है और इसीलिए ये बूढ़ा केदार हैं। इसी चाह में तो हम भी भटक रहे हैं कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दिन भगवान भोलेनाथ हमें भी दर्शन दे दें। बूढ़ा केदार के दर्शन के बाद अब केदार धाम के लिए प्रस्थान। धर्मगंगा और बालगंगा मिलकर आगे बढ़ रही हैं और क्रमशः हमारी यात्रा भी आगे बढ़ रही है। पहाड़ों के बीच से होकर ये रास्ता गुजरता है, ये सड़क मार्ग है। वैसे यहाँ से केदारनाथ जाने के लिए पहाड़ का रास्ता भी है, उसे पैदल रास्ता कहते हैं। और उस रास्ते से जाने वाले जो पहाड़ी लोग हैं वो 2 दिन में केदारनाथ पहुंच जाते हैं, या यूं कहिए कि गौरी कुंड पहुंच जाते हैं। खड़ी चढ़ाई है। आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं इन्हें बिल्कुल खड़ा पार करना है छोटी छोटी गलियों से। हम एक पहाड़ चढ़कर आए हैं हनुमान चट्टी से नौगांव का, और उसे चढ़ते हुए जितना श्रम करना पड़ा है, सांसों की जितनी परीक्षा हुई है, उसे देखकर अब इस पहाड़ को चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। इसलिए सड़क के रास्ते भगवान भोलेनाथ के द्वार तक पहुंचने की कोशिश है। और चाहे सड़क का मार्ग हो और चाहे ये पहाड़ का पैदल मार्ग हो, दोनों ही मार्गों पर सहारा तो भगवान भोलेनाथ हैं, बाबा केदार हैं। वही पार करते हैं और वही चलने का सामर्थ्य देते हैं। बूढ़ा केदार से चले तो बाल गंगा का साथ मिला। वही यमुनोत्री और गंगोत्री की तरह एक तरफ ऊंचा पहाड़ और एक तरफ नदी। 4 बजे तक 28 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। चमियाला में बेलेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए। यहां उनकी प्रथम केदार के रूप में गणना होती है। यहां के पुजारी ने बताया कि स्वर्गारोहण के लिए जाते समय पांडव यहीं पहली बार रुके थे, इसलिए ये प्रथम केदार हैं। पुजारी ने बताया कि बूढ़ा केदार में वृद्ध रूप में और यहां भील रूप में पांडवों को शिवजी का दर्शन मिला था, इसीलिए ये भीलेश्वर कहलाए। बाद में ये बेलेश्वर हो गया। बेलेश्वर धाम प्रथम केदार नाम से जाने जाते हैं जी। और यहाँ पर जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जब निकले थे अच्छा। हस्तिनापुर से, तो पहला पड़ाव इनका यहाँ पे था। अच्छा। उसके बाद यहाँ से जो है भील के रूप में दर्शन दिया अर्जुन को। अच्छा। और भील में और अर्जुन में दोनों में युद्ध हो गया। युद्ध इतना होगा कि अर्जुन हार गए। अच्छा। अर्जुन ने कहा मैं तो हार नहीं मानता अपने, हाँ। और भगवान शंकर का मैं ध्यान करता हूँ, हाँ। और उसके बाद पुनः तुम्हारे साथ फिर युद्ध करता हूँ। हाँ। जो ही माला वो भगवान को ध्यान में अर्पित करे थे, हाँ। देखा वो भोलेनाथ। ओ। तो यहीं से आगे बढ़ गए भोलेनाथ ब्राह्मण के भेष में बूढ़ा केदार को। वहाँ ब्राह्मण का भेष में उन्होंने दर्शन दिया पांडवों को। हाँ। तो वृद्ध केदार है वहाँ। हाँ। इसीलिए वृद्ध केदार, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वो वहाँ पर दिया। हाँ, वो सीरा जो है वृद्ध रूप में है। हाँ। तो वहाँ पर धर्मगंगा और बालगंगा का संगम है। जी जी। अपने यहाँ पर बालगंगा का और बिलंगना का संगम है। ये दोनों नदी ऊपर हिमालय से निकले हैं, हाँ। भगवान शंकर के कला से। अच्छा। तो इधर से तो आ रहे बिलंगना, हाँ। और उधर से आ रहे पिलंगना। अच्छा। पिलंगना गंगा बन के निकल रहे हैं। अच्छा। टेढ़ी होके देवप्रयाग में इनका संगम है। अच्छा। अच्छा। हाँ। और इधर भोलेनाथ के जो है गणेश जी की प्रतिमा है, और विष्णु भगवान के, और फिर गणेश जी की बड़ी प्रतिमा है, और शिव मां पार्वती साथ में बैठे हैं। हाँ। और एक स्वयं लिंग है। उन्होंने कहा कि यहाँ और बूढ़ा केदार के लोग केदारनाथ के दर्शन करने नहीं जाते। हमारी मान्यता है कि जब यही पूर्ण और प्रथम केदार हैं तो हम वहाँ क्यों जाएं? हम 11 ज्योतिर्लिंग चले जाएंगे, बद्रीनाथ भी जाएंगे, लेकिन केदार नहीं जाएंगे। केदारनाथ जाने का मतलब अपने ज्योतिर्लिंग का अपमान करना है। बाद में इसकी पुष्टि घनसाली के कई लोगों ने की। पंडित जी ने यह भी बताया कि चमियाला में च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम चमियाला है।
हम ही अच्छे, न कोई पुजारी हैं न रावल, और न किसी मान्यता के बंधक। सभी के दर्शन तो कर सकते हैं। जहां तक चलेंगे वहां तक दर्शन होंगे। घनसाली तक आते आते थक गए थे। आसन लगाना था। कस्बे के बिल्कुल आखिर में शिव मंदिर था। बड़ा परिसर, लेकिन कोई पुजारी नहीं। मंदिर में ताला बंद। बगल में ही एक स्कूल दिखा। उसका बरामदा ज्यादा साफ सुथरा था, इसलिए उसी में आसन लगा लिया। इस यात्रा में आज तीसरी बार मौत से साक्षात्कार हुआ। मजे से चल रहे थे। ढलान हो तो चलना मजे में ही होता है। दोपहर 1 बजे के आसपास थोड़ा मौसम खराब होना शुरू हुआ। बादल आ गए और तेज हवा चलने लगी। तभी एक पत्थर पहाड़ से अचानक मेरे सामने आ गिरा। अनिल कराड़े मेरे पीछे थे। वे घबरा गए। मैंने कहा कि सब भोलेनाथ की लीला है। जब तक बचाना है इसी तरह बचाते रहेंगे। एक छोटी सी दुकान में टॉर्च लेने के लिए रुके तो बारिश होने लगी। मौसम बदला तो पहाड़ पर मौसम की चर्चा भी छिड़ गई। दुकान वाले 8 साल पहले की घटना बताने लगे। बोले, यही जून का पहला सप्ताह था। दोपहर में आराम कर रहा था। घर के बगल में एक नाला था। उससे अचानक सूं सूं की आवाज आने लगी। मैं बाहर निकला तो उसमें बाढ़ थी। ओले गिर रहे थे। मैं चिल्लाया कि सारे लोग भागो, भैंस तक खोलने का समय न मिला। सारे लोग भागकर यहां 2 किलोमीटर दूर दुकान में आ गए। अगले दिन गए तो न वहां घर था न गृहस्थी का कोई सामान। कुछ बह गया था, कुछ मिट्टी में दब गया था। भैंस पूरी मिट्टी में दबी थी। केवल उसका सिर दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने मिलकर मिट्टी हटाई और भैंस की जान बचाई। नाला ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी नदी का खंडहर हो। बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे। बस पदयात्रा का यही आनंद है। जहां जिस गांव में रुकिए किस्से बतियाने लगते हैं। लोक की जुबान से इतिहास का नाफूसी करने लगता है। तरह तरह के रंग संग चलने लगते हैं। भक्ति, भाव और संस्कृति का ये रंग यहीं तक। अगले वीडियो में फिर इन्हीं रंगों के साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दीजिए। चलते चलते हमेशा की तरह एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हम अपने काम में लगे हैं, आपका काम आपके हवाले। जय गंगा माई की, जय यमुना माई की, बाबा केदारनाथ की जय। नर्मदे हर।